स्कॉर्पियो, क्या आपने पिछले चंद दिनों में ये महसूस किया है कि जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी है, जैसे दिल में एक अजीब सी बेचैनी। वैसे आप मेहनत कर रहे हैं मगर नतीजा देर से मिल रहा है और कभी कभी ऐसा लगता है कि किस्मत आपको आजमा रही है। स्कॉर्पियो यानी कि अकरब, अगर आप सन साइन हैं या मून साइन स्कॉर्पियो से ताल्लुक रखते हैं और स्कॉर्पियो हैं आप, तो 24 मार्च से 28 मार्च तक का ये वक्त आम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा वक्त है जहां माली मामलात फैसले लोगों का रवैया और आपका सब्र सब एक इम्तिहान से गुजरने वाला है। और जो लोग इस इम्तिहान में सब्र, अकल और खामोशी इख्तियार करेंगे वो नुकसान से बच जाएंगे और फायदा इनके हिस्से में आएगा। इस वक्त सूरज आपके ऐसे हिस्से पर असर डाल रहा है जो रोजगार, मेहनत और रोजमर्रा जिंदगी से ताल्लुक रखता है। और इसका मतलब ये है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी मगर नतीजा आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। चांद की पोजीशन आपके जज्बात को थोड़ा हसास बना रही है, इसीलिए छोटी बात भी दिल पर लग सकती है। जोल का असर ये बता रहा है कि माली मामलात में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। राहु ऐसी पोजीशन में है कि अचानक खर्च या अचानक मौका दोनों आ सकते हैं और मरीख आपको मेहनत, हिम्मत और रिस्क लेने का मौका दे रहा है, मगर गलत रिस्क नुकसान भी दे सकता है। इसलिए ये हफ्ता स्कॉर्पियो अकरब वालों के लिए सबसे ज्यादा अकल और सब्र का हफ्ता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं या आप किसी नए काम के बारे में सोच रहे हैं या आपको लगता है कि मेहनत ज्यादा है मगर आमदन कम? अगर ऐसा है तो ये वक्त आपको एक नया रास्ता दिखाने वाला है, यानी कि जल्दबाजी नहीं करनी। 24 मार्च को कोशिश करें किसी से पैसों का वादा ना करें, ना किसी को उधार दें, फिर बाद में वापसी मुश्किल हो सकती है। 25 मार्च को कोई पुराना काम दोबारा शुरू हो सकता है या कोई पुराना राब्ता माली फायदा दे सकता है। 26 मार्च को थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, खासतौर पर घर या खर्चों के हवाले से, मगर ये वक्ती होगा। 27 मार्च माली लिहाज से बेहतर दिन हो सकता है अगर आप मेहनत करें और मौका जाया ना करें। 28 मार्च को कोई खबर या कोई ऐसा इशारा मिल सकता है जो अगले महीने की आमदन का रास्ता बनाएगा। स्कॉर्पियो, याद रखो, इस हफ्ते किस्मत अचानक नहीं बदलेगी मगर रास्ता जरूर बनेगा। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत ना हारिए। इस हफ्ते एक और चीज बहुत अहम है, वो है लोगों पर अंधा एतमाद ना करना, क्योंकि राहु की पोजीशन बता रही है कि कोई शख्स बड़ी बातें कर सकता है मगर फायदा कम होगा। इसलिए हर माली फैसले से पहले सोचें जरूर। अगर कोई नया काम शुरू करना है तो छोटे लेवल से शुरू करें, बड़ा रिस्क ना लीजिए। अगर नौकरी करते हैं तो इस हफ्ते आपको इजाफी काम मिल सकता है या जिम्मेदारी बढ़ सकती है, मगर यही चीज आगे जाकर फायदा देगी। स्कॉर्पियो वालों के लिए एक और अहम बात यह है कि इस हफ्ते आपको थकन, ज़हनी दबाव और थोड़ी सी तन्हाई महसूस हो सकती है, क्योंकि ज़ोल इंसान को मेहनत भी देता है और तन्हाई भी देता है। मगर याद रखिए, ज़ोल कभी मेहनत जाया नहीं करता, बस देर करता है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं और कोई आपको समझ नहीं रहा तो परेशान ना हो, ये वक्त गुजर जाएगा और यही वक्त आपको मजबूत बना रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने कभी महसूस किया है क्या, जब जिंदगी मुश्किल होती है तो इंसान मजबूत हो जाता है और जब सब कुछ आसान होता है तो इंसान जो है कमजोर हो जाता है? तो स्कॉर्पियो, ये वक्त आपको मजबूत बनाने आया है, तो घबराए नहीं। माली लिहाज से ये छुपी हुई बेहतरी भी नजर आ रही है, एक खास तौर पर इन लोगों के लिए जो ऑनलाइन काम, तिजारत, कमीशन, फ्रीलांस या किसी साइड बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। इनके लिए रास्ता बन सकता है। बस किसी को अपने प्लान ज्यादा ना बताइए, खामोशी से काम करें। इस हफ्ते एक और अहम मशवरा ये है कि फजूल खर्ची से बचें, खासतौर पर 26 और 27 मार्च को। इस हफ्ते स्याह या गहरे रंग का इस्तेमाल आपके लिए बेहतर रहेगा। कोशिश करें सुबह के वक्त कोई अहम काम करें, क्योंकि इस वक्त आपके किस्मत का वक्त बेहतर है। रात को ज्यादा सोचने से बचें ज्यादा, क्योंकि चांद की पोजीशन आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सकती है। स्कॉर्पियो, अगर आप कारोबार करते हैं तो इस हफ्ते नया पार्टनर जो है बनाने से बचिए, मगर पुराने काम को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। अगर आप नौकरी करते हैं तो किसी से बहस ना करें, खासतौर पर अफसर या सीनियर, क्योंकि छोटी बात बड़ा मसला बन सकती है बाद में।
اگر آپ پیسوں کی تنگی سے گزر رہے ہیں، یاد رکھیں یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اپریل کے بعد حالات تو آہستہ آہستہ بہتر ہونے کے اشارے دے رہے ہیں، بس اس ہفتے صبر اور پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور اہم بات اسکارپیو والوں کے لیے کہ اس ہفتے کوئی پرانا دوست یا پرانا رابطہ آپ کی مدد کر سکتا ہے یا کوئی معلومات دے سکتا ہے جس سے مالی فائدہ ہو سکتا ہے، اسی لیے لوگوں سے رابطہ ختم نہ کریں۔ اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو محنت بہت کرتے ہیں مگر پیسہ رکتا نہیں؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اسکارپیو عقرب، اس ہفتے ایک چھپی ہوئی خوشخبری بھی ہو سکتی ہے مگر وہ آخری دنوں میں ملے گی، اس لیے شروع کے 2 دنوں میں مایوس نہ ہو۔ اس ہفتے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صبر کریں، خاموشی سے کام کریں، پیسے بچائیں، کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں اور موقع ملے تو فوراً کام شروع کر دیں۔ اگر آپ یہ 5 کام کر لیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے نقصان کا نہیں بلکہ بنیاد بنانے کا ہفتہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھیں قسمت ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے، ڈرنے والوں کا نہیں۔ اسکارپیو آپ بہت مضبوط ہیں، بس کبھی کبھی خود کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ اپنے آپ پر یقین رکھیں، محنت جاری رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ بند راستے بھی کھلیں گے اور رزق کے لیے نئے راستے بھی بنیں گے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ اللہ جب دیتا ہے تو سوچ سے زیادہ دیتا ہے، بس صبر اور شکر دونوں ساتھ رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دن بہتر ہوں تو دل سے دعا کریں، اللہ میرے رزق میں برکت دے، میری محنت کو قبول کرے، مجھے مایوس ہونے سے بچا اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اور اگر آپ کو یہ پیغام اپنے دل کے قریب لگا ہے تو اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ہی یہ سفر چلتا ہے اور آپ کے لیے مزید رہنمائی آتی ہے۔ یاد رکھیے اسکارپیو، یہ ہفتہ یہ وقت مشکل نہیں ہے بلکہ آپ کو اگلے فائدے کے لیے تیار کر رہا ہے، اور جو لوگ اس وقت ہمت نہیں ہاریں گے وہ بہت جلد اپنی محنت کا پھل دیکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل ایسٹرو ڈیلی اردو کو سبسکرائب ابھی آپ نے نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ابھی کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔